नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर मंदिर दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में टकराव के हालात बन गए हैं। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता करण महरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य का कहना है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा केवल सैर सपाटे के लिए था, तो वहीं 4200 करोड़ रुपए के काम की बात तो छोड़िए, 42 रुपए का भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देकर नहीं गए हैं। वहीं उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए आभार जताया है। हरीश धामी की ओर से जारी वीडियो में कहा कि पीएम मोदी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। भले ही पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे को बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हों, पर पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहाँ पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके आने से, क्योंकि उससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ नहीं पहुंचे हैं, आदि कैलाश नहीं पहुंचे हैं, तो जब भी हमारे कोई लीडर किसी भी क्षेत्र को विजिट करते हैं तो स्थानीय लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो उस जगह को पहचान मिलती है और उनके जहाँ पे जो ब्रांडिंग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और आपने हमेशा देखा कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वो विश्व पटल पर उसका जो है अनावरण हो जाता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक के हम धन्यवादी हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से वहाँ की जरूरतें समझते हैं और उन्होंने खुले दिल से जो है उनका स्वागत किया। देखिए, विषय नवप्रभात जी का है, वो हमारी अनुशासन समिति के अध्यक्ष है। अगर पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसी विषय आता है तो ये विषय उनके पास जाता है, वो संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर के जो भी विषय है उस पर अपनी संस्तुति जिस स्तर पे भी कार्रवाई होनी होगी उनको देंगे। तो वहीं इस पूरी खबर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी और राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं शीशपाल बिष्ट जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से एक तरफ पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर हर तरफ जो है अब तारीफ की जा रही है और खुद आपके विधायक भी उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके ही जो शीर्ष नेता हैं, करण महरा जी हो गए या हरीश रावत हुए या यशपाल आर्य जी हो, वो कह रहे हैं कि 4200 करोड़ तो दूर 42 रुपए भी उत्तराखंड को सौगात नहीं मिली है। विधायक हरीश धामी कहाँ कह रहे हैं कि जो है इतनी घोषणाएं होगी कि अब पिथौरागढ़ में विकास की जरूरत नहीं। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से हो सकता है कि यहाँ का विकास हो, और प्रधानमंत्री हैं देश के भाई, सभी को उम्मीद रहती है, पूरे प्रदेश को उम्मीद रहती है हर दौरे से कि राज्य को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपने देखा जब भी मोदी जी आते हैं जनता को आस होती है, लेकिन वो हमेशा निराश करके जाते हैं। इस बार भी निराश करके गए और हम तो अतिथि देवो भव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम तो कहते ही हैं कि भैया हमारे घर में कोई भी आए, ये देवभूमि है, उसका स्वागत है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जनता को बहुत उम्मीदें थी कि डबल इंजन की बात आपने 2017 में राज्य की जनता से कही थी, 2022 के चुनाव में भी आपने जनता से डबल इंजन का वादा किया था। वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पे उतर नहीं रहा है, क्योंकि विकास शून्य हो गया है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, लगातार पलायन बढ़ रहा है। आप ही के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है 270 लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से हम कानून व्यवस्था पे भी उम्मीद रखते थे कि राज्य में जो कानून व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है कि उनके बाद दिखाई दे, क्योंकि बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में और पेपर लीक प्रकरण में राज्य की मातृ शक्ति और राज्य के युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते तो सीबीआई जांच की घोषणा कर सकते थे दोनों प्रकरणों में, नहीं की। आप देखिए ना, तो लगातार निराश कर रहे हैं और हम तो हर बार कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी आए, राज्य को कोई विशेष पैकेज की घोषणा करे। कहाँ किया बताए? जो 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, वो सब 15-16 की योजनाएं हैं, वो तो रूटीन वर्क हैं स्टेट गवर्नमेंट के। आप उनका उद्घाटन करके चले गए।
ये कोई उपलब्धि थोड़े ना है। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी आते हैं, राज्य में कोई औद्योगिक पैकेज की घोषणा करके जाते हैं, ग्रीन बोनस की मांग लगातार राज्य की जनता कर रही है, तमाम जो है हम हिल अलाउंस की मांग कर रहे हैं, कोई भी घोषणा नहीं हुई। आप बताइए जिससे राज्य के युवा आसान्वित हो सकते हैं। और याद दिला दूं जागृति जी, प्रधानमंत्री जी पहले भी कुमाऊं दौरे पे आए थे और हल्द्वानी में 2000 करोड़ की घोषणाएं करके गए थे। 2 रुपया कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा घोषणाओं का। तो ये हवाई दौरे लगातार कितने भी हो, उससे राज्य का कोई लाभ नहीं होगा निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, अब देखिए एक तरफ तो जहां कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 4200 करोड़ रुपए तो दूर 42 रुपए की सौगात भी उत्तराखंड को नहीं मिली है, ये सिर्फ सैर सपाटे के लिए एक दौरा था। सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं, जय माता जी। देखिए कांग्रेस को दिक्कत इस बात की नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्या देकर गए क्या नहीं देकर गए। वो तो जो देकर गए हैं, जो विकास हो रहा है वो जनता महसूस हो रही है। कांग्रेस को इसकी आवश्यकता नहीं है कुछ बताने की, वो जनता को पता है। इनको परेशानी इस बात की है कि जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड दुनिया में आज देखा जा रहा है, इसके तीर्थ स्थलों को इस प्रकार से जो महत्व मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अब जाके इस अमृत काल में इस देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों को, मठों को, ऐसे तीर्थ स्थलों को देखने का मौका मिला है। तो ये चादर और फादर वाले परेशान रहना इनका वाजिब है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मानस पे सवाल उठाते हैं, सनातन पे सवाल उठाते हैं, सनातन धर्म पे वो सवाल उठाते हैं और लगातार सीधे रूप से अटैक करते हैं। इनको ये पसंद नहीं आने वाला है। विकास का पहिया जिस प्रकार जिस रफ्तार से दौड़ रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए आज मंदिरों को ही, क्योंकि पर्यटन हमारे यहाँ तीर्थ पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है जी। और कोई उद्योग नहीं चढ़ के जाएगा शिषपाल जी कि उद्योग चढ़ के वहां जाके कोई जो है मोटर की कंपनी लग जाएगी पहाड़ में, वो नहीं लग सकती। हमारे प्रवण के हिसाब से यहाँ पे 2-3 चीजें ही हैं, तीर्थाटन, पर्यटन और स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ा है, इसको स्वास्थ्य वेलनेस जिसे हमने नाम दिया है वेलनेस होटल या वेलनेस गेस्ट हाउस, इस तरीके का जो है ये एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप लेगा। यहाँ सीधे रूप से इंडस्ट्री पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ट्रक बनने लगे, कारें बनने लगेगी या कोई ऐसी उद्योग लगने लगे। तो ये नहीं है, तो आप सीधी बात बताया करिए। तो आप चादर और फादर वाले परेशान रहेंगे। हर हर महादेव का नारा यहाँ से पहाड़ों से गूंजता हुआ देश भर में जो है उसके महत्व को समझा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से सनातन का झंडा लेके आज इस देश को प्रगति के पथ पे ले जा रहे हैं। आज हम देश की दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। चलिए ठीक है, आज बिल्कुल रविंद्र कुमार जी लौटूंगी आपके पास। विपिन खन्ना जी सीधा आप पर आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से एक तरफ तो कांग्रेस के ही विधायक हैं हरीश धामी जी, जिन्होंने पीएम के इस दौरे को लेकर आभार भी प्रकट किया है कि वो इस सीमांत क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और इससे कहीं ना कहीं वहां का जो व्यापार है या वहां का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे करण महाराज जी की बात करें, हरीश रावत जी की बात करें या यशपाल आर्य जी की बात करें, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सैर सपाटे का दौरा था। आम आदमी पार्टी से किस तरीके से देखती है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धामी जी ने जो भी कहा या प्रधानमंत्री जी का जो भी उन्होंने अभिवादन किया, वो अलग बात है कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कोई घोषणा करी है, कोई वहां पर कोई घोषणा करके गए हैं या जो आपने अभी रकम बताई उसको उसके लिए वो कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं कही है। मतलब अपने उसमें उन्होंने केवल और केवल प्रधानमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार किया है कि ठीक है प्रधानमंत्री जी आए हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट थी कि केवल घूमने और सैर सपाटे और फोटो सेशन से अगर प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में वोट मिल जाएगा तो वोट मिलने वाला नहीं है। मेरा मानना है अगर प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे तो जो समस्या है उन पर अगर वो गंभीरता से धामी जी से बात करते तो दौरा ज्यादा सक्सेसफुल होता। अगर वो पूछते कि जोशीमठ का क्या हाल है, अगर वो पूछते स्मार्ट सिटी आपकी अब तक क्यों नहीं बनी है, और अगर वो पूछते केदारनाथ से सोना क्यों गायब हो गया, पलायन की समस्या उत्तराखंड में क्यों है, बेरोजगार लाठियां क्यों खा रहे हैं,
तो जी। बहुत से सवाल है। अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलना चाहिए था कि उसको अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। केवल और केवल दौरा करके, और केवल जैसे अभी रविंद्र भाई ने कहा, उन्होंने तो धामी जी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि उत्तराखंड में कोई पर्यटन आने वाला, कोई भी उद्योग आने वाला नहीं है, पहाड़ पे कोई उद्योग लगने वाला नहीं है। जो धामी जी चक्कर काट रहे हैं लंदन के और दिल्ली के और बॉम्बे के और महाराष्ट्र के और गुजरात के, उन जी। सब पर मेरे रविंद्र भाई ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि कोई भी उद्योग लगने वाला नहीं है। केवल मंदिर, मठ, ये पूरे देश में जो है एक विकास का मॉडल बनेंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में लोग केवल मंदिर और मठों को ही देख रहे हैं, विकास को नहीं देख रहे हैं। ना महंगाई को देख रहे हैं, ना बेरोजगारी को देख रहे हैं, ना गैस को देख रहे हैं, ना पेट्रोल को देख रहे हैं। कोई विकास का जो है मॉडल सरकार ने पेश नहीं किया। केवल और केवल देखिए, चादर और फादर वाले परेशान है। देश के मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों ने काम किया है। देखिए, और जो प्रधानमंत्री आप का दौरा धार्मिक है, पर्यटन सही में को ये क्या सैर इंडस्ट्री नहीं सपाटे का मानते? दौरा है। क्या और फूड केवल पैकेजिंग फोटो को सेशन इंडस्ट्री तक नहीं ये मानते? सीमित है। क्या बिजनेस उद्योग को उसे उद्योग नहीं मानते? क्या होटल इंडस्ट्री को तो उद्योग मानिए नहीं ना, मानते? आप रविंद्र उद्योग भाई किसे मानिए ना, मानते? फिर क्यों आप कह रहे हैं कि आपकी उत्तराखंड के उद्योग पहाड़ों तो पर दलाली उद्योग है। नहीं लग पाएंगे। जैसे दिल्ली आपने में कैसे शराब कह की दिया दलाली कि थी, पहाड़ों पे आप उद्योग नहीं लग सुन लीजिए पाएंगे। ना। धामी जी जो आम दौरा आदमी कर रहे पार्टी हैं, की जो इंडस्ट्री तो लंदन दलाली का है। दौरा धामी जी ने किया, सर, आपने चलिए, दलाली ठीक है। बना लो, ठीक है। दलाली बना लो। वो केवल तो छलावा है क्या ये उत्तराखंड की इंडस्ट्री जनता तो के कम से साथ? कम उत्तराखंड में नहीं लगेगी। ठीक है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजेंद्र बिष्ट जी भी हैं, जो कि उत्तराखंड की राजनीति पर काफी पैनी नजर रखते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से एक तरफ पीएम मोदी के दौरे को लेकर के अलग अलग तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, आपने कांग्रेस का भी बयान सुना, आपने बीजेपी का भी बयान सुना, लेकिन बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से हरीश धामी जी ने सिर्फ आभार प्रकट किया है, लेकिन अब उसको देखने का एक नजरिया भी अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अब ये बात आ रही कि क्या पार्टी लाइन से हटकर उनके इस बयान को माना जाए, या ये सिर्फ एक आभार प्रकट करने के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये उनके क्षेत्र का दौरा था। जागृति जी, प्रधानमंत्री जी का जो दौरा हुआ उसमें दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज कि वो सीमांत जो क्षेत्र हैं उनका एक विकास चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं। और आपको पता ही है कि तो उत्तराखंड में जिस तरह की विषम परिस्थितियां हैं और किस तरह के मतलब जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह से यहाँ इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, या इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो भी हम अलग तरह की जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा दें। और किसी तरीके से, क्योंकि मोदी जी इस समय G20 के हेड हैं और आपको पता है कि वर्ल्ड ओवर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं, और उनके जहां भी जाते हैं उनको कई लोग फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। और मुझे भी उत्तराखंड में पहली बार पता लगा कि मतलब इतनी सारी चीजें जो है हम लोग नहीं देख पाए जो देखने लायक हैं। अगर आप चाहे वो आदि क्लास की बात करें, या पार्वती कुंड की बात करें, या गुंजी जैसी जगह की बात करें, तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जहां तक राजनीतिक सवाल है उसमें, क्योंकि धारचूला विधायक जी ने उनका जो है धन्यवाद किया है, तो उसके मैं तो इसको सोचता हूं कि एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के तहत जो है उन्होंने जो है उनका धन्यवाद किया कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के वहां आने से उनके क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। लोग आएंगे तो वो लोग वहां पे जो है पैसा खर्च करेंगे और किसी तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तराखंड के, और वो अभी धस्माना जी की बात आपने सुनी है कि वो कह रहे हैं कि नहीं साहब उसमें जो अनुशासन समिति जो है उसका लेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हरीश धामी जी के बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ये सारी चीजें हैं। तो ये अगर आप पॉलिटिकली अगर आप इसका देखेंगे तो हरीश धामी जी ने किस वजह से कहा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और क्या उनका जो है आने वाले समय में वो बीजेपी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या वो जो है आने वाला जो समय है वो हरीश धामी अपने आप को जो है कांग्रेस से जो है जाना चाहते हैं, ये बात आने वाले समय में पता लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का रिएक्शन आया है उसमें ये लगता है कि इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ जो है बात में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। शिषपाल जी, देखिए जिस तरीके से आपका कहना है कि उनके क्षेत्र में, क्योंकि ये दौरा था हरीश धामी जी के क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने सिर्फ आभार प्रकट किया है, उन्होंने अपनी इस पूरे बयान में उनकी घोषणा का कोई जिक्र नहीं किया। अगर वाकई में वो सिर्फ आभार प्रकट कर रहे थे तो फिर जो आप ही की पार्टी के नेता हैं, या कहूं कि उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस पूरे मामले पर अनुशासन समिति जो है वही एक्शन लेगी। तो फिर अनुशासन समिति एक्शन किस चीज का लेगी, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ उनके क्षेत्र आगमन पर आभार प्रकट किया है।
जागृति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि मोदी जी के आने से जो है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आदि कैलाश को नई पहचान मिलेगी। आप बताइए, वेदों में, पुराणों में, शिव पुराण में जिस आदि कैलाश का, ओम पर्वत का जो है वर्णन है, ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उसका उल्लेख कर दिया। मोदी जी के जानने आने से लोग उसको जानेंगे। आप बताइए ना, पार्वती कुंड का उल्लेख वेदों पुराणों में है। आप बताइए, ये कह रहे हैं साहब मोदी जी आएंगे तभी दुनिया में इसका पता लगा कि अभी जाके कोई नई खोज कर दी उन्होंने। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। और जहां तक हरीश धामी जी के बयान की बात है, और उस पर जो आज हमारे उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। वहां पर पत्रकारों ने सवाल इस तरीके से किया, पत्रकारों ने पूछा कि साहब ये अनुशासनहीनता का मामला है क्या? उन्होंने कहा साहब अगर अनुशासनहीनता होगी तो हमारी अनुशासन समिति है, वो इस मामले को देखेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें कोई अनुशासनहीनता जैसी बात मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र में आए हैं, हो सकता है कि इस क्षेत्र के विकास को जो है सरकार इनके दौरे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब क्या कदम उठाती है, क्षेत्र के लिए क्या पैकेज की घोषणा करती है, विकास की कौन सी योजनाएं लेकर के आती है। लेकिन इनके जैसे पिछले दौरे हवाई साबित हुए, ये दौरा भी हवाई साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी उनके प्रधानमंत्री जी के दौरे को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया, उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी। अब हरीश धामी जी के बयान के बहाने जो है भाजपा फूली नहीं समा रही है, तो खुश होने वाली बात नहीं है। उत्तराखंड में उद्योग चढ़ाकर दिखाइए। और भाजपा के प्रवक्ता तो डिबेट में कह रहे हैं साहब उद्योग तो पहाड़ चढ़ ही नहीं सकते, यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट बनेंगे, उसी को उद्योग मानिए। अरे वनतारा जैसा रिजॉर्ट हमने देखा जहाँ बेटी अंकिता भंडारी के साथ आपने दरिंदगी की, उसकी हत्या कर दी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी में, कुमाऊं में आपने देख लिया, वहां रिजॉर्ट में जो है कैसीनो आप चला रहे हैं। ये आपका जो है विकास का पर्यटन का मॉडल है, इसे उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर जो इसकी देवत्व है, जो इसकी पवित्रता है, अगर वो बनाए रखनी है तो उसके हिसाब से नीतियां यहाँ पर आपको बनानी होंगी। और स्थानीय लोगों को जब तक आप प्राथमिकता नहीं देंगे, हमारे बेरोजगारों को, तब तक हमें क्या लाभ? चलिए बिल्कुल शिषपाल जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समय का अभाव है, सभी की प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। केदारनाथ में आपने देखा गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टेंट खोलने लगाए, सारे भारत से आकर। ठीक है, मैं रविंद्र कुमार जी आपके पास ही लौटूंगी इसके बाद। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इस प्रकार की पर्यटन नीति का हमारे बेरोजगारों को जब लाभ ही नहीं है, प्रदेश को लाभ ही नहीं है, तो हमने क्या करना? इसलिए जो है यहाँ उत्साह नहीं है इनकी पर्यटन नीति को लेकर के। बेरोजगारों का पलायन रुकना चाहिए, पहाड़ में विकास नजर आना चाहिए, जो विकास नजर नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमें जो है निराशा हो रही है। बिल्कुल शिषपाल जी लौटूंगी आपके पास। रविंद्र कुमार जी कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए मैं बताऊं आपको, ये बार बार इंडस्ट्री नहीं चल सकती। देखिए इन्हें भी पता है, इन्होंने बहुत सारे, मुझे पता है कि जो मारुति की इंडस्ट्री थी वो ऊपर ले जाके उन्होंने कोड़ी के लाल बॉर्डरों पे, चाइना के बॉर्डर पे लगाई थी मारुति की। और उसके बाद वहां पे ट्रक के टाटा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री कांग्रेस काल में थी जो बंद हो गई। देखिए ये झूठ बोलते हैं। पिछले साल केदारनाथ बद्रीनाथ में सिर्फ घोड़ा खच्चर वालों ने 100 करोड़ के ऊपर का व्यापार किया। पंचायत की दुकानों में 100 करोड़ के ऊपर का व्यापार किया। ये रिपोर्ट है यहाँ। बिल्कुल चलिए ठीक है रविंद्र जी, शिषपाल जी देखिए ऊपर का कारोबार किया। अभी तक हमारे प्रदेश के अंदर पर्यटन तीर्थाटन को लेके करोड़ों लोग दर्शन के लिए आए। वो यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पैसा खर्च करते हैं। यहाँ के युवाओं को, गाड़ी वाले को, ठेली वाले को, दुकानदार को, पंडाल वाले को, चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा रविंद्र कुमार जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, मुझे अपने दोनों मेहमानों से भी प्रतिक्रिया लेनी है। विपिन खन्ना जी, एक तरफ देखिए कांग्रेस तो लगातार हमलावर है कि अगर तीर्थाटन पर्यटन कोई बढ़ावा देना चाहते तो उसके बावजूद भी पर्यटन नीति जो है वो प्रदेश में कामगार क्यों नहीं हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं या सीमांत क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तो वहां भी अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए जागृति जी, भारतीय जनता पार्टी के नियत पर ही सवालिया निशान है। देखिए मात्र प्रधानमंत्री जी के दौरे से अगर पर्यटन बढ़ने लगेगा, उद्योग बढ़ने लगेंगे, तो फिर धामी जी को चक्कर काटने की लंदन या अमेरिका कहीं जरूरत नहीं है। वो अगर उद्योग या पर्यटन लगाना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो वो प्रधानमंत्री जी का दौरा हर साल करवा दे।
केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के फोटो सेशन करवाने से अगर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा और फोटो सेशन करवाने से पलायन रुक जाएगा, बिजली पानी सड़क की समस्या खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, महंगाई की समस्या खत्म हो जाएगी, तो मेरा मानना है हर 6 महीने में प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड आना चाहिए। देखिए, जहां तक पर्यटन की बात ये कर रहे हैं और चारधाम यात्रा की बात कर रहे हैं, तो सदियों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चलती आई है। पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आते रहे हैं, लेकिन जिस मठ मंदिरों की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उन मठ मंदिरों से आज तक सोना चोरी नहीं हुआ और उन चोरों को बिल्कुल माफ कीजिएगा विपिन खन्ना जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी, कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया आपसे क्योंकि समय का बहुत अभाव है। जागृति जी, जहां तक बात है प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड विजिट की और स्पेशली धारचूला जो क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आता है। ऐसा नहीं है। अगर मैं तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अभी मैं बॉम्बे और दिल्ली से बॉम्बे गया था, मुंबई, और मुंबई से जब मैंने देखा तो जिस फ्लाइट्स में गया हूं और आया हूं जिस फ्लाइट से, उसमें 90% ऐसे लोग थे जो ग्रुप में जो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए और ये धार्मिक पर्यटन के लिए आ रहे थे, और उसमें ऐसे लोग थे जो कि वेल नोन इंडस्ट्री के लोग हैं और वो लोग यहाँ पे आए। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी ये भी है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, आप पूरे उसको एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, तो उसका इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो ये सब बातें हैं। बाकी तो राजनीति में जो चीजें हैं वो राजनीति की चश्मे से देखनी चाहिए, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो अलग बात है और इसका इम्पैक्ट जरूर आता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो आने वाला समय ही बताएगा फिलहाल कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में कितना फायदा होता है। हालांकि आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज की इस पूरी चर्चा में भी हमने देखा, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है कि 4200 करोड़ तो दूर 42 रुपए का भी सौगात जो है वो प्रदेश को नहीं मिली है, तो वहीं इस पूरे पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के जहां बीजेपी का कहना है कि इससे पर्यटन क्षेत्र और तीर्थाटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आने वाला समय ये बताएगा कि इससे प्रदेश को कितना फायदा होता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।